तो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून बच्चों। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक, हमारी जो प्रीवियस क्लास में हमने समझा था, हमने ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन में एक्सपेरिमेंटल स्टडी देखी थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेटा। ठीक, आई होप आपने ये वाली वीडियो को अच्छे से देखा होगा, इसे समझा होगा। ठीक, चलिए बेटा अब आगे चलते हैं। हम इसके बाद फर्दर टॉपिक पे चलते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है बेटा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, बहुत ध्यान से देखेंगे, ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन दी फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस पर क्या फर्क पड़ता है इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी से। ठीक, तो बच्चों बहुत ध्यान से देखना। द फोटो इलेक्ट्रिक करंट is directly proportional to the intensity of the incident radiations provided the frequency of incident radiations is greater than the threshold frequency। अब इस बात का क्या मतलब है बच्चों, बहुत ध्यान से समझना कि भाई जो भी रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हैं, जैसे हमने यहाँ देखा था भाई कि यहाँ हम कुछ रेडिएशन को इंसिडेंट करवा रहे थे, तो जितना ज़्यादा आप रेडिएशन इंसिडेंट करवाएंगे उतना ही ज़्यादा करंट का एमिशन होगा बेटा, ठीक। तो हम ये बोल सकते हैं बेटा कि जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसका अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब इनके बीच का जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, माइक्रो एम्पियर में आप इसे मेजर करेंगे और इनका जो ग्राफ होगा दैट विल बी अ स्ट्रेट लाइन बेटा। ठीक, सबसे पहले तो आप इस बात को याद रखेंगे बेटा। अब कुछ बातें और आती हैं, जैसे बहुत ध्यान से समझिएगा बेटा। नेक्स्ट आता है हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि भाई एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि ये जो टर्म है ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये होता क्या है। बहुत ध्यान से समझना भाई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, किस टर्म को स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दिया है। ठीक, आई होप बच्चा आप साथ के साथ नोट्स बना रहे होंगे और चीज़ों को समझ रहे होंगे बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल या दूसरा नाम भी है इसका बेटा नेगेटिव पोटेंशियल। ठीक, नेगेटिव पोटेंशियल। अब ये होता क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। द मिनिमम नेगेटिव potential denoted by V naught applied to plate or anode A for which photoelectric current
becomes 0 is called cut off potential, or we can simply say that, or stopping potential, ठीक। कोई भी ऐसा पोटेंशियल भाई जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो बन जाता है, कोई भी ऐसा पोटेंशियल बेटा जिसके लिए फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो जीरो बन जाता है, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल बेटा। तो एक बात याद रखेंगे, जो हमारी एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी विच इज डिनोटेड बाय हाफ mv² मैक्स इज इक्वल टू EV0 बच्चा। इट इज नोन एज वर्क फंक्शन बेटा। हम सभी को पता है कि इसे वर्क फंक्शन कहा गया है। उसको हालांकि हम EV से दिखाते थे, यहां हम V0 लिखेंगे। इट मीन्स इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल बेटा। इट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल बेटा, ठीक। बहुत ध्यान से समझेंगे तो बच्चा हम ये बोल सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो ये मैक्सिमम है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 बेटा। किस तरह से? अरे बच्चा ये चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन का, तो इसको हम एक कांस्टेंट की तरह डील कर सकते हैं भाई, ये वेरी थोड़ी ना करेगा, ये सेम रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V0 भाई, ठीक। इस चीज को याद रखेंगे। अब बच्चों जब हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ हमें कुछ इस तरह से बनाना होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहां हम नेगेटिव पोटेंशियल को शो करेंगे, यहां हम पॉजिटिव पोटेंशियल दिखा देंगे, ठीक। खैर उसकी हमें इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें तो नेगेटिव पोटेंशियल से मतलब है। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरह से जाके और यहाँ पर बेटा, यहाँ पर हमें मिल जाएगा बेटा सैचुरेशन करंट बेटा। यहाँ पर हमें मिल जाएगा सैचुरेशन करंट बेटा। यहाँ हमें मिलेगा बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा। यहाँ पर हमें मिलेगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट बेटा, यहाँ पर, ठीक। और ये जो है बेटा दिस इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, और यू कैन से कट ऑफ पोटेंशियल बेटा। इट इज डिनोटेड बाय V0। यहाँ हमें कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल मिल जाएगा बेटा, ठीक। इस बात को आप याद रखेंगे बेटा। अब इसके बेसिस पे बेटा कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ स्टडी हैं, उनको बहुत ध्यान से देखिएगा। कोई डाउट आता है तो आप उसको पूछ सकते हैं बेटा। देखिएगा, सबसे पहले देखते हैं बेटा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एनर्जी क्वांटम ऑफ रेडिएशन। अब हमें एक बात पता है बेटा कि भाई ये हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है, ये हमारे पास कोई एक मेटल सरफेस है। अब है क्या कि इस मेटल सरफेस के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां से बाहर नहीं निकल सकते। एक बैरियर काम कर रहा है, एक रुकावट काम कर रही है जो उनको इस सरफेस के अंदर रोक देती है। तो हमने क्या करा, यहां से एक सुटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करवाया इस पे, इस इलेक्ट्रॉन पे। आप देख रहे हैं ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब इस पे इंसिडेंट करवाया तो पहले तो उसने इसको इस सरफेस से बाहर निकाला, इतना, हमने कहा ये इतना अंदर था, यहां से इसको बाहर निकाला। तो इसको बाहर निकालने के लिए यहां पर कुछ मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, जिसको हमने वर्क फंक्शन कहा। ये वर्क फंक्शन है जिसको हमने φ0 से इंडिकेट करा। अब जैसे ये बाहर निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो ऐसा तो है नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां जाके रुक जाएगा, ये आगे मूव करेगा। इसका मतलब इस पे काइनेटिक एनर्जी होगी बेटा, इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो बेटा यही कहा गया है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में कि a part of photo energy is used by electron to just cross the surface barrier so that इसको एनर्जी के कुछ पार्ट की रिक्वायरमेंट होती है जिससे ये सरफेस बैरियर को बाहर, जिससे सरफेस बैरियर से बाहर निकल सके एंड इट मे कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, और ये मेटल सरफेस से बाहर आ सके बेटा। तो बच्चा अब एक बात देखना कि इसे जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई गई वो दो पार्ट में यूटिलाइज हुई। पहला पार्ट किस चीज में
के सरफेस से बाहर निकला, और दूसरा इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर हो गई बेटा, इसे कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल गई बेटा। तो अगर हम यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अगर मैं यूज करता हूं तो भाई मैं इंसिडेंट एनर्जी एच न्यू दैट इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर लिखूंगा बेटा। क्यों लिखा? अरे भाई ये तो इंसिडेंट एनर्जी है, ये वर्क फंक्शन है, प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी है जिससे वो फर्दर मूव करेगा। ठीक, अब हमने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है मेटल सरफेस से बाहर निकल गया और इसकी काइनेटिक एनर्जी अगर जीरो बन गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो बन गई, तो इस तरह से इस वाली इक्वेशन को यहां इस वाली इक्वेशन में अगर मैं इसे जीरो बना दूं तो इसका मतलब जो एच न्यू है दैट इज इक्वल टू फाई नॉट। और बच्चे एक बात याद रखेंगे, यहां एच न्यू, हेयर एच न्यू इज कॉल्ड, इट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बेटा, इसे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा है। तो यहां जो फ्रीक्वेंसी न्यू होगी वो न्यू नॉट में कन्वर्ट हो जाएगी, विच इज नोन एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो अब आप इक्वेशन फर्स्ट को फिर से यूज करिए, यहां फाई नॉट की जगह बेटा हम लिखेंगे एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस का हाफ एम वी स्क्वायर बेटा। तो यहां से अगर मैं हाफ एम वी स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा एच न्यू माइनस का न्यू नॉट, ये नई इक्वेशन बन गई। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। दिस इक्वेशन शोज दैट, बच्चा ये शोज है, दिस इक्वेशन शोज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इसका मतलब कि जो ये एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके बेटा। ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फ्रीक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, ये देखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के बेटा। ठीक, जो भी आप इंसिडेंट इस पे करवा रहे हैं, ठीक, इस बात को याद रखेंगे। इन अदर वर्ड्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रॉन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा ये वेवलेंथ की। ठीक, इस बात को याद रखेंगे। अब कुछ बच्चे सोचेंगे कैसे, C इज इक्वल टू होता है लैम्डा इंटू न्यू बेटा, तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा C बाय लैम्डा, तो ये लैम्डा के इनवर्सली है बेटा। ठीक, अब ये जो इक्वेशन हमने निकाली है इससे कुछ फैक्ट्स आते हैं बेटा। कुछ फैक्ट्स क्या आते हैं उन बात को ध्यान से देखना बेटा। देखेंगे वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। ठीक है, इसके कुछ वेरिफिकेशन है। किस तरह के वेरिफिकेशन है? अभी हमने इक्वेशन लिखी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस का न्यू नॉट बेटा। तो पहला ये कहता है कि अगर हमारे पास ये फ्रीक्वेंसी न्यू जो है इट इज स्मॉलर देन न्यू नॉट, भाई ये जो इंसिडेंट वाली है ये तो कम हो गई और थ्रेशोल्ड हो गई ज्यादा, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो हाफ एम वी स्क्वायर है बेटा काइनेटिक एनर्जी है दैट विल बी नेगेटिव। भाई जब ये बड़ी होगी और ये छोटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक, हैंस फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज नॉट पॉसिबल। जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन है वो पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक, इस बात को याद रखना, अगर काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है, बहुत ध्यान से समझना बेटा, कि ये कोई एक मेटल सरफेस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये आपने एनर्जी को इंसिडेंट करवाया, तो एक जो फोटोन है वो एक ही इलेक्ट्रॉन को इमिट कर सकता है, इससे एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है। ऐसा नहीं कि एक फोटोन जो है 20-25 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। ठीक, सो वी कैन से दैट द नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिटेड पर सेकेंड इज directly proportional to the intensity of incident light, which depends upon the number of photons present in that incident light। बेटा ये याद रखिएगा भैया, एक फोटोन एक ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, जितने ज्यादा फोटोन इंसिडेंट करवाओगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे मेटल सरफेस से, इस बात को याद रखना है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, आगे एच न्यू माइनस का न्यू नॉट इंक्रीजेस
इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है, ये इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी है। इसे जितना ज़्यादा बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। चौथा, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज ड्यू टू इलास्टिक कॉलिजन। बेटा इलास्टिक कॉलिजन कैसे? अरे भैया फोटोन गया, जाके इलेक्ट्रॉन के साथ इलास्टिक कॉलिजन करा उसने, ठीक। तो फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इन दी सब्सटेंस बेटा, एज सच देयर कैन नॉट बी एनी सिग्निफिकेंट टाइम लैग बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। मतलब ये मेटल सरफेस लाइट को इंसिडेंट करवाया, फोटोन आया और सीधा इलेक्ट्रॉन को इससे बाहर निकाल दिया, तो टाइम डिले नहीं होगा। ऐसे नहीं कि फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन अभी आराम कर रहा है कि मैं तो थोड़ा रुक के जाऊंगा, थोड़ा टाइम दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। फोटोन आया, इलेक्ट्रॉन वहां से तुरंत बाहर जाएगा, कोई ब्रेक नहीं है, मतलब वहां पर किसी भी तरह का कोई टाइम लैग नहीं है। Thus the process of photoelectric emission is instantaneous बेटा। इसका मतलब ये इंस्टेंटेनियस होगा एंड इट विल बी रैपिडली बेटा, बहुत तेजी से होगा, बहुत ज़्यादा तेजी से, ठीक। इस बात को याद रखेंगे। तो आई होप बच्चा अभी तक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक। अब इसके बेसिस पे बेटा कुछ चीज़ें और हैं, जैसे हम देखते हैं फोटोन इज अ पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटम ऑफ एनर्जी इजेक्टेड एट द स्पीड ऑफ लाइट बाय एन एमिटर। बेटा जो फोटोन है ये पैकेट है बेटा, किस चीज का पैकेट है? एनर्जी पैकेट है, ठीक। देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा, द एनर्जी ऑफ ईच बंडल और पैकेट और अ फोटोन इज गिवन बाय, कि हर फोटोन की जो एनर्जी है उसको लिखेंगे E इज इक्वल टू एच न्यू बेटा। हेयर H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट और इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, इट इज 6.63 इंटू 10 की पावर -34 जूल इंटू सेकेंड बेटा, ठीक। और न्यू जो है बेटा, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, कि जो रेडिएशन आप इंसिडेंट करवा रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी है बेटा। एनर्जी ऑफ एन फोटोन इज गिवन बाय, भाई ये तो एक की थी, अगर आप n की निकाल रहे हो बच्चों तो इसमें आप n से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा E इज इक्वल टू एन एच न्यू बेटा, ठीक। अब ध्यान से देखना बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोटोन, एक फोटोन की जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। अब फोटोन ट्रेवल्स विद अ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, कि जो फोटोन है वो वैक्यूम में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है बेटा, इतनी स्पीड है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड बेटा। दूसरा क्या है, अ फोटोन हैज जीरो रेस्ट मास बेटा, इसका रेस्ट मास जीरो है, इट मीन्स दैट फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, ठीक। भैया जहां फोटोन रुका वहां मामला खत्म, सिंपल सी बात यह है। तो फोटोन को रुकना नहीं है, इसे बढ़ते जाना है, क्योंकि चलने का नाम ही जिंदगी है, जब तक ये चलेगा तब तक एग्जिस्ट करेगा, जहां रुका वहीं खत्म। आगे क्या है, मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद अ वेलोसिटी इज गिवन बाय, भैया जो इसका मास होगा m, दैट इज इक्वल टू m नॉट है इसका रेस्ट मास अपॉन √1 माइनस का v² बाई c², ठीक। यहाँ पर m नॉट का मतलब है रेस्ट मास, ठीक है बेटा, इस बात को याद रखेंगे। अगर m नॉट की वैल्यू पूछी जाती है तो आप कहेंगे m नॉट इज इक्वल टू m इंटू √1 माइनस का v² बाई c², ठीक। इसको याद रखेंगे। आगे देखेंगे, द काइनेटिक मास ऑफ अ फोटोन इज, किसी फोटोन का काइनेटिक मास जो होता है दैट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू E बाय c² बेटा, ठीक। अब हमें E की वैल्यू पता है, E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, तो m इज इक्वल टू हो जाएगा h न्यू बाय c² बेटा, ठीक, बाय c² बेटा। यहां से आप चाहे तो वैल्यूज को रिप्लेस कर सकते हैं, कैसे भाई, ये जो है इसको ऐसे लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी इंटू 1 बाई सी। और बेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाया था कि जो c होता है दैट इज इक्वल टू लैम्डा इंटू न्यू, ठीक। तो c बाय न्यू जो है
सॉरी सी बाय न्यू जो है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा के। तो यहाँ पर जब आप रिप्लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा h अपॉन सी लैम्डा बेटा। ठीक, नेक्स्ट है द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन इज गिवन बाय, किसी फोटोन के मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज गिवन p इज इक्वल टू ई बाय सी बेटा। ठीक, यहाँ पे फिर से e की जगह h न्यू लिख देंगे आप। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। नाउ एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन टर्म ऑफ वेवलेंथ कैन बी वर्कड आउट एज ब्लो बेटा। वेवलेंथ की फॉर्म में अगर आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, बहुत ध्यान से देखना। रेडिएशन c इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा बेटा, न्यू इंटू लैम्डा बेटा, और वी कैन से दैट न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक, तो अब एक चीज़ देखना बेटा, E इज इक्वल टू एच न्यू, न्यू की जगह लिख दीजिए बेटा सी बाय लैम्डा, तो आपके पास एनर्जी आ जाएगी E इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा बेटा। H है प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.2 इंटू 10⁻34, C स्पीड ऑफ लाइट, हमें वेवलेंथ लैम्डा निकालनी है। ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पे निकाल दिया इसको, क्लियर है। तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास 12.42 EV बाय लैम्डा बेटा। अब आता है फोटोन ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन बेटा। जो फोटोन होता है वो एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, और आपको इस बात का भी पता है भैया कि जो अर्थ है, अर्थ पे जो लाइट है वो ट्रेवल करती है फोटॉन्स की फॉर्म में, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स बोल सकते हैं, एनर्जी बंडल्स बोल सकते हैं, इसकी फॉर्म में ट्रेवल करती है बेटा। ठीक, इस बात को आप याद रखेंगे। तो आई होप बच्चों आपने नोट्स बनाए होंगे, चीज़ें प्रॉपर नोट करी होंगी। बाकी कोई दिक्कत आता है नोट्स के रिगार्डिंग तो भैया आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं gaurclasses.in पे, यहाँ पर आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक, यहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बेटा अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।